सब ध्यान दीजिए यहां पर, आइए सब यहां देखिए। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। मेरे ख्याल से आप में से यहां पर जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, आप में से हर एक को यह बात पता होगी कि एक समय था जब प्रभु यीशु हमारे लिए बलिदान हुए। पर आप में से बहुत सारे लोग, प्लीज मेरे साथ खोलिए मत, आप सिर्फ यहीं पर बैठिए ताकि आपका फोकस यहां बना रहे। एक और वर्ड लगाओ, 2 कुरिन्थियों 5:15। सब यहां देखिए प्लीज, कोई भी ओपन मत कीजिए, आप घर जाके आराम से स्टडी करना। वहां पर लिखा था वह मरा और जी उठा। अब यहां सुनिए, और इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वो अपने लिए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए। बाइबल की एक आयत कहती है यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, पर दूसरी आयत कहती है वो इसलिए मरा ताकि तुम उसके लिए जियो। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरा, बट बहुत कम लोग हैं जो ये बिलीव, जो उसके लिए जिंदगी जी रहे हैं। क्या होता है उसके लिए जिंदगी जीना, मैं आपको अब आराम से मैं एक्सप्लेन करता हूं। और पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हाउ ही डाइड। बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय आया जब वो, जिस रात वो अरेस्ट हुआ था, आप सब जानते होंगे पुराने नियम में, आइए सब ध्यान दीजिए, सब यहीं पर हैं, जो यहां पर हैं कहेंगे जय मसीह की। ओके, कुछ लोग डर रहे थे। सुनिए, बाइबल बताती है एक समय था जब यीशु अरेस्ट हुआ। हर व्यक्ति को बांध के अरेस्ट किया जाता है। हिस्ट्री में पहली बार किसी ने दाढ़ी खींची, उसकी दाढ़ी खींच के वो उससे ले गए, और बाइबल बताती है उसके बाद वो सीधा एक प्लेस पे गया और सारी रात वचन कहता है वो वहां पर था। अगले दिन उसे कोर्ट में खड़ा होना था, और जैसे वो कोर्ट में खड़ा हुआ, पिलातूस उसका न्याय करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि पिलातूस जानता था ये निर्दोष है और मैं यहूदी मुझे अटका रहे हैं। उसने क्या किया, उसने कहा इसको हेरोदेस के पास भेज दो, वही इसका न्याय करे। लेकिन वहां पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वचन कहता है उसे 39 कोड़े मार के पिलातूस ने उनको सौंप दिए। वचन कहता है पिलातूस इसको कोड़े मारे। उसके पिलातूस ने किसको बोल के कोड़े मरवाए। जैसे यीशु को कोड़े लगे, उसके बाद लिखा गया है उसे एक सरकंडा मारा गया था सर पे। एक लकड़ी होती है, वो इतनी मोटी होती है, और जहां तक मेरे वचन की स्टडी है, जहां तक मैंने इसका अध्ययन किया है, मुझे ऐसा लगता है कि जब यीशु को कोड़े लगे वहीं पर उसकी 70% डेथ हो चुकी थी। उसकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि ऐसा लिखा गया है कि हमने जब उसे देखा तो ऐसा लग रहा था उसकी पीठ को कि किसी खेत पे हल चला हो। उसकी ऐसी हालत थी, और उसको दाढ़ी से खींचा गया, उसे कोड़े मारे गए। और बाइबल बताती है उसके बाद जब वो उसे ले गए तो बाइबल बताती है वो इतना कमजोर पड़ गया था उसके बदन में। बाइबल बताती है लेवी व्यवस्था के अंदर लिखा गया है मनुष्य का लहू उसके प्राणों में है। जब यीशु का खून बहता जा रहा था, उसमें से मांस के टुकड़े निकलते जा रहे थे, पीस बाय पीस उसको तोड़ा जा रहा था, और जब उसके अंदर से ब्लड निकल रहा था, वो इतना कमजोर हो गया कि वो अपनी सलीब तक नहीं उठा पा रहा था। इसीलिए उन्होंने एक व्यक्ति को जिसका नाम था शिमोन कुरेनी, उसको पकड़ा ताकि वो उसका क्रूस उठा के लेके चले, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर इसी तरह ये स्लोली उठाता रहा तो शायद ये कल तक भी नहीं पहुंचेगा। इसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति को कहा कि उसका क्रूस उठा, और उसके बाद उसे खोपड़ी, एक ऐसी प्लेस पे जहां पर एक खोपड़ी, इट मींस आप देखोगे शाऊल की मौत भी इसी पहाड़ पे हुई थी। एक ऐसी प्लेस थी जो खोपड़ी की तरह थी, वो उसको वहां पर ले गए, और बाइबल और इतिहास कहता है उसके हाथों और पैरों में 9 इंच के कीले मारे गए थे। 1 कीला लग रहा था, 2 कीले लग रहे थे, फिर पैर पे पैर रख के उस पे कीला लग गया। और लिखा है उसके बाद उस क्रूस को उठाया गया, और वहां पर उसके ऊपर 3 भाषाओं में, लैटिन और 2 अलग लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज लिखी गई, और वहां लिखा था इसने कहा यहूदियों का राजा। जब वो प्लेट लिखी जा रही थी तो लोग उसको कहते हैं यहूदियों का राजा लिख, वो बोलता है नो, इसने कहा इसलिए हम ये लिख रहे हैं। 3 लैंग्वेजेस में वहां पर लिख दिया गया, और उसके बाद अंत में उसने एक चीज वहां पर कही, और वो है
हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। सोचो एक चीज, दो शब्द तुम माफ नहीं कर पाते हो, दो शब्द। कई लोगों को आप दो वर्ड्स कह के देखो, आपको माफ नहीं करेंगे वो। उनके एटीट्यूड में बदलाव आ जाता है, उनके चाल चलन में बदलाव आ जाता है। लेकिन इस व्यक्ति ने यह वचन कब कहा? जब ये लगभग टूट चुका था, जब वो वहां पर था। बहुत लोग हैं इस वचन को सुनते ना, तुम करते हो? जानते हो कौन से लोग दूसरों को माफ नहीं करते? मेरी हेल्प नहीं की, मेरे से कमिटमेंट तोड़ दी, मेरे से ये किया, मेरे से वो किया। जानते हो क्यों? तुम किताब के साथ टच में हो, उस पर्सन के साथ नहीं। जो व्यक्ति उस पर्सन के साथ टच में रहता है ना, जीसस के साथ, उसके लिए लोगों को फॉरगिव करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने क्या पाया है और वो वही देता है जो उसने पाया है। तुम वो नहीं दे सकते किसी को जो तुम्हारे पास नहीं है। आप जानते हैं ये सब जब हो रहा था, मैं ऐसे इमेजिन करता हूं, होली स्पिरिट उसके खून का एक एक ड्रॉप कलेक्ट कर रहा था पीछे से। मैं ऐसे पर्सनली बिलीव करता हूं कि जब यीशु क्रूस उठा रहा था, उसके बदन का खून बह रहा था, पवित्र आत्मा उसका एक एक ड्रॉप कलेक्ट कर रहा था, उठा रहा था। लाइक कभी कभी आप देखो कुछ कुछ चीजें कागज से उठाई जाती हैं ऐसे, उसके एक एक ड्रॉप को वो उठा रहा था। और जानते हो जब वो वहां पर था, तब उसने एक ही पहली बात क्या कही? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हबक्कू 1 अध्याय में लिखा है, खुदावन की आंखें इतनी शुद्ध और पवित्र हैं कि वो बुराई को देख नहीं सकती। यरदन नदी पे इसी बेटे के लिए कहा गया था, यह मेरा प्रिय पुत्र है। अब वही बेटा उसे कहता है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे पिता नहीं, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। क्योंकि यीशु उस समय बेटे के नाई नहीं, एक पापी के नाई खड़ा था। उसके बाद देखिए वो कहता है, मैं प्यासा हूं। मैं लाइन वाइज नहीं बोल रहा हूं, मैं बीच बीच में से बता रहा हूं। वो कहता है मैं प्यासा हूं। 40 दिन 40 रात जो प्यास में रहा था, क्या वो 2 दिन भी नहीं रह पाया? थर्ड, वो यूहन्ना को कहता है, सुन ये तेरी मां है, इसे ले जा। यीशु मसीह एक ऐसे चेले को अपनी मां सौंपता है जो उससे प्यार नहीं करता था, पर वो जानता था कि वो उससे कितना प्यार करता है, यीशु से कितना प्यार करता है। कई बार बाइबल में यूहन्ना के लिए ऐसा लिखा गया है, यह वह चेला है जिससे यीशु प्रेम करते थे। यीशु मसीह एक आदमी को अपनी मां नहीं सौंप रहा है जो यीशु से प्यार करता है, क्योंकि यीशु जानता था इंसान का प्यार टोटली फेल है। वो जानता था मैं अपनी कलीसिया उसको दूंगा जिसको यह पता हो कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। इसलिए बाइबल बताती है, प्रेम इसमें नहीं है कि तुमने प्रेम किया, प्रेम तो इसमें है कि उसने तुमसे प्रेम किया। आप जानते हैं आप में से बहुत सारे लोग गलत फहमी में जी रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, आप बोलोगे यस। याद रखिए, लव फीलिंग्स में नहीं है, लव एफर्ट में है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं? नहीं, प्यार एफर्ट्स में आता है। मेरे एक भाई बैठे हैं यहां पर, समझिए वो मुझसे नाराज हैं। मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं, ये बोलना नहीं पड़ेगा मुझे। मैं उसके सामने जाऊंगा और कहूंगा, ब्रदर क्या बात है? लव हमेशा एफर्ट डालने के लिए कहता है। अगर मैं एफर्ट नहीं डाल रहा हूं और मैं मुंह से कहता हूं, इसलिए लिखा है अपने शब्दों से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करो। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं प्यार करता हूं। याद रखिए, प्रेम क्षमा करता है, प्रेम बुरा नहीं मानता। अगर तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातों का बुरा लगता है ना, ये मेरे साथ ऐसे करते हैं, ये मेरे साथ ऐसे करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारे पास ज्ञान है, परमेश्वर नहीं। मैं बहुत लोगों को देखता हूं थोड़ी थोड़ी बात पे नाराज होना। नो डाउट, चलो ठीक है, ये हमारे अंदर कमजोरी है, मुझ में भी है, चलो। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एटलीस्ट आप अंधकार में तो न जियो कि मैं प्रेम करता हूं। परमेश्वर से कहो, प्रभु मेरे पास नॉलेज है, तेरा प्यार नहीं है, मुझे भर अपने प्रेम से। कई वचन कहने के बाद
बाइबल बताती है वो मर गया। अब सुनिए, ये तो सब यीशु ने किया। एवरी गुड फ्राइडे के दिन मैं यही लोगों को सुनता आया हूं, वो मरा, वो मरा, वो मरा। आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, वो इसलिए मरा ताकि तुम उसके लिए जियो। अगर आप सच में, आइए सब यहां देखिए, अगर आप सच में इस बात पर बिलीव करते हैं कि मेरा बाप मुझे बचाने के लिए उस लकड़ी पे मरने के लिए गया, आपको पता है जिन भी लोगों को ये रियलाइजेशन होता है कि मुझे पाने के लिए उसे किस दर्द से गुजरना पड़ा, उसे किस पीड़ा से गुजरना पड़ा, उसको कहां से गुजरना पड़ा, वे लोग जिनके अंदर ये प्रकाशन आ चुका है, इंटेलिजेंसी नहीं, सिर्फ यहां पर नहीं, जिनको इनसाइट पता है कि मेरे लिए कौन मरा है, याद रखना उनके जिंदगियों में एक फल होता है। वो अपने हर कामों में ये देखते हैं, क्या मैं उसके लिए कर रहा हूं। अगर आप कहते हो ब्रदर यीशु मेरे लिए मरा पर मैं उसके लिए नहीं जीता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं तुम झूठे हो। और बाइबल बताती है सारे झूठ का पिता शैतान है। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको सच कहता हूं, उनके मोबाइल में पूरी तरह से पॉर्न वीडियोस पड़े हुए हैं। बहुतों के गले सिर्फ जहर बन चुके हैं। रोमियो में लिखा गया है, जब वो बात करते हैं तो लिखा है उनके मुंह से जहर निकलता है। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको सच कहता हूं, फोन उठाएंगे, 5 मिनट सिर्फ पूछेंगे आप कैसे हो, अच्छा हूं, आप परिवार कैसे, सब अच्छा है। उसके बाद दूसरों की बुराइयां चालू होंगी, दूसरों की निंदाएं चालू होंगी, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। और जानते हैं शैतान ने उनको एक ही बात मन में डाल के रखी है, इट्स ओके, परमेश्वर माफ करता है, चलता है। ये आज की कलीसिया है जो ये बिलीव करती है यीशु मरा, पर वो उसके लिए जीती नहीं है। जानते हो खुदा के लिए जीना क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो आज इस दिन पर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? मैं पहला हूं यहां पर। मैं आपको एक नई शुरुआत दूं आज? सॉरी, मैं नहीं। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत दे? पक्का? मैं फिर से कहता हूं, वो थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन कहना चाहता हूं उसको छोड़ और कोई रास्ता भी नहीं है। सुनना चाहते हैं? अगर आपने ये निर्णय आज लिया, मैं आपको सच कहता हूं, आप पौलुस की तरह आने वाले दिनों में कहोगे, मैं मसीह के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। सुनिए, मैं फिर से कहता हूं, यह आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको छोड़ कोई रास्ता भी नहीं है। और याद रखिए, यही आज गुड फ्राइडे का संदेश है। सुनिए, आप सब जानते होंगे यीशु मसीह का पहला चेला पतरस, वो पानी पे चला, उसे मछलियां मिली, कलीसिया उस पे बनेगी, उसके लिए प्रतिज्ञा की गई, बहुत सारे काम उसके द्वारा प्रभु ने किए। अब सुनिए, एक समय था जब यीशु के पीछे एक भीड़ आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए। बोलो बाजू वाले को, खाने के लिए। हाँ, सिर्फ वो लोग क्यों आ रहे थे? क्योंकि जीसस उनको फिजिकली सेटिस्फाइड कर रहा था थोड़ी चीजों में। और ये पब्लिक सब यहीं पर हैं? पक्का? मैं पता नहीं क्यों डिसर्न कर रहा हूं, कुछ लोग यहां नहीं है। आइए वापस आओ, मैं कुछ सेकंड्स के लिए यहां रोक रहा हूं। सब यहां देखिए, बाजू वाले को देखो, हंसो मत, खाली देखो, उसको बोलो ध्यान दे। ओके, स्टार्ट। लिसन, बाइबल बताती है एक समय आया जब प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ पे गए और वहां पर लॉ गिवर और लॉ रिस्टोरर आया। मूसा लॉ लेकर आया था और एलिया ने लोगों को चिताया था, उसकी नियमों को मानो। व्यवस्था भी आई, व्यवस्था को चिताने वाला भी वहां आया, और ये दोनों यीशु से कुछ बात कर रहे थे। और बहुत साधारण शब्दों में लिखा है कि ये दोनों लोग यीशु से उसके मौत की चर्चा कर रहे थे। वो उसको बता रहे थे, बस थोड़ा ही टाइम बचा है, जल्दी स्टार्ट होगा तेरा मरना, प्लानिंग चल रही है। क्योंकि यीशु शरीर में था,
उसे इंकरेजमेंट की नीड थी और लोग ये दोनों उसे इंकरेज करने आए। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जैसे यीशु नीचे उतरा तो उसने अपने चेलों को एक बात कही, बोला बहुत जल्दी मैं मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा और जी उठूंगा। जैसे ये बात पतरस ने सुनी, पतरस यीशु को ग्रुप में से निकाल के साइड में ले गया और कहता है, सुन, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। अगर कोई आप किसको कहो मेरे साथ बुरा होने वाला है और वो आपको साइड में लेके जाए और कहे नहीं 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 आपके साथ ऐसा कभी ना हो, तो आप क्या बोलोगे? कितनी केयर करता है ना मेरी, चांगला है ये मानुस, ये अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है ये। लेकिन जानते हो जब यीशु को साइड में लेके जाके कहा गया, यीशु ने क्या कहा? शैतान मुझसे दूर हो। फर्स्ट टाइम उसने अपने लाइफ में किसी ह्यूमन बीइंग को डेविल कहा था। जो पैसे लेता था उसको भी नहीं बोला था, लेकिन जो डेथ से रोक रहा था उसको कहा गया, शैतान मुझसे दूर हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं आप में से किसी को शैतान कहूं तो आप मेरी क्या हालत करेंगे? आइए आइए आइए, मां ये नवाण नहीं, मैं नवा। आप क्या करेंगे भाई? सोचो मैं आप में से किसी भाई को पर्सनली जाके बोलूं, तू डेविल है, डेविल। आप जानते हो क्या बोलोगे? तू भी डेविल है। ये भी हंस रहे। सोचो अगर मैं आपको बोलूं डेविल है, कुछ लोग जानते हैं क्या करेंगे? ठीक है, चल अपन कल से कलीसिया नहीं आएंगे। कुछ लोग ये डिसीजन ले लेंगे, कुछ लोग कहेंगे तू डेविल है, और कुछ लोग जानते हैं बड़ी नम्रता से खड़े रहेंगे और बोलेंगे, ब्रदर आप सही बोल रहे हो, मैं डेविल हूं अंदर से, तू भी तो है भाई, तू कौन सा कम है, हम सब जानते हैं तू क्या करता है। कुछ मुंह पे बोल देते हैं, कुछ डरपोक सामने नहीं बोल पाते हैं, कुछ मन में बोलते रहते हैं। होता है, सब बोलते हैं, सब होते हैं ना। आप जानते हो ये तीनों काम पतरस के लाइफ में नहीं हुए। एक दिन यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिला रहे थे। खाना खिलाने के बाद यीशु ने इस भीड़ को बड़ी फटकार लगाई। यीशु ने उनको कहा, इस भोजन के लिए मत आओ, उस भोजन के लिए आओ जो मेरे मुंह से निकलता है, जो मेरा कलाम है, उससे पाके तुम कभी नहीं मरोगे। तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया, फिर भी वो मर गए, पर जो रोटी तुम्हें मैं दूंगा उसे खा के तुम नहीं मरोगे। और जानते हैं उसके बाद यीशु ने प्रभु भोज के लिए बात स्टार्ट की, जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, उसमें जिंदगी नहीं है। लेवी व्यवस्था में लिखा है लहू को चखना भी मत, और यीशु कहता है जब तक मेरा लहू न पियो, मांस न खाओ। यीशु समझा रहा था मैं मरूंगा और जो मेरी मृत्यु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, लेकिन वो कुछ और समझ रहे थे। और बाइबल बताती है सब चले गए। सब जाने के बाद 12 बज गए। एक पास्टर ने मुझे बोला, जब मैं नई नई चर्च में, हम लोगों ने नई नई संगति स्टार्ट की थी, तो उन्होंने मुझे बोला आपके पास कितना लोग आता? मैंने बोला 6 लोग आता। इतना कम लोग आता? मैंने बोला यीशु के पास 12 लोग थे, हमारी आधी कलीसिया तो बन भी गई। हमको डर लग रहा है हमारी आधी कलीसिया तो बन भी गई। यीशु के पास 12 थे, हमारे पास 6 आ गए। लोग तोलते हैं अगर बड़ी कलीसिया है तो लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, जबकि बाइबल बताती है हे छोटे झुंड मत डर, मेरे पिता को यह अच्छा लगा कि तुझे राज्य दे। कई बार परमेश्वर बड़ी बड़ी कलीसियाओं में नहीं, एक छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करता है। उसके बाद क्या हुआ? ये 12 बज गए, और जानते हो यीशु क्या कहता है इन 12 को? तुम तो रहो, इज्जत का फड़दा बन जाएगा, तुम तो रहो। यीशु ने क्या कहा? तुमको जाना है, तुम भी जाओ। अब सुनिए, जिसको शैतान कहा गया था वो क्या बोल रहा है? कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, कहां जाएं? कितने लोग हैं? उसको शैतान कहा गया, बोलता है उसने मेरे को शैतान नहीं कहा है, इसने मुझे अनंत जीवन दिया है। पतरस जानता था परमेश्वर की करेक्शन उसका प्रेम है।
आप में से कितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मुझे बताइए, जब भी आपको इस कलीसिया में प्रभु डांटता है, पर्सनली आपको डांटता है, कभी कभी प्रभु आपको डिसिप्लिन सिखाता है, तो आप डेविल को यह बोलते हो, तू कौन है कंडेम करने वाला मुझे? क्योंकि याद रखना, शैतान हमेशा आपके विचारों के अंदर आपकी गलतियों को देख के आपको कंडेम फील करवाएगा। तू विश्वासी होकर भी गुनाह करता है, उसको बोलो तू हट जा यहां से, तू कौन होता है मेरे बाप के और मेरे बीच में आने वाला? आपको कितने लोगों ने, अब सच बताइए, आप में से कितने मां बाप यहां पर ऐसे हैं जो अपने बच्चों को डांटते थे, चिल्लाते थे, लगाते थे, लेकिन वही चीजें अगर बाहर वाला कहा तो उसको रोकते थे? हम अपने बच्चों को डांटते हैं, अगर वही सेम बातें बाहर वाला कहें तो उसको बोलते हैं, आप क्यों बोलते हो मेरे बच्चे को? और उसको भी बच्चा है, उसको भी पता है कि मेरा बच्चा गलत है, लेकिन फिर भी आप जानते हो डांटना एक प्यार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास परमेश्वर के प्रेम का एक नहीं दो प्रूफ हैं। एक, वो आपके लिए मरा, और दूसरा, वो आपको डांटता है। पतरस को डांटा गया, शैतान कहा गया, और जानते पतरस क्या बोलता है? बोलता है ये डांट नहीं है, ये अनंत जीवन है। कितने लोग हैं जो डांट को अनंत जीवन कहते हैं? टेल मी, जब आप यहां पर आते हैं, जो लोग यहां पर रेगुलर आते हैं, कई बार परमेश्वर आपको डांटता है, सुनाता है, चिल्लाता है कि गलत जिंदगी मत जियो। कितने लोग हैं यहां से हिप हिप हुर्रे करके यहां से जाते हैं और कहते हैं, सूरज भाई आज मुझसे खुदा ने प्यार किया। कैसे? आज उसने मुझे डांटा। जब प्रभु तुझे दुड़के तो साहस मत छोड़, क्योंकि जब वो प्रेम करता है तो डांटता भी है, और जिसे पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। अगर आज से बहुत साल पहले आप मुझसे पूछते, भाई तुझसे खुदा प्यार करता है, उसका क्या है प्रूफ, तो मैं कहता वो मेरे लिए मरा। लेकिन टुडे आई हैव अ सेकंड प्रूफ। जानते हो कौन सा? कि वो मुझे डांटता है। और मैं तुमसे कहता हूं, इब्रानी की पत्री कहती है, वह ताड़ना जो सबकी होती है तुम्हारी नहीं हुई है, तो तुम पुत्र की, तुम बाप की नहीं, तुम व्यभिचार की संतान हो। कौन सा बाप अपने बेटे को लिखा है डिसिप्लिन नहीं सिखाता? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे परमेश्वर सब करने देता है, तो मैं बताना चाहता हूं, तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर नहीं है, तुम खुद हो। आई रिपीट अगेन, मैं फिर से कहता हूं, अगर तुम कहते हो मुझे परमेश्वर सब करने देता है, बुरा भला बोलना भी चलता है, मेरे पास झूठ भी चलता है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम समय खुद के लिए परमेश्वर बन चुके हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम परमेश्वर के साथ हो और परमेश्वर तुम्हें गलत काम करना अलाउ करे। याद रखिए इस बात को, जब भी आप कुछ करो और आपको अशांति महसूस हो, आपको अंदर अनपीस फील हो, ये परमेश्वर की सीटी है। लिखा है, द पीस ऑफ द लॉर्ड विल बी रेफर टू यू। फुटबॉल के अंदर अगर कोई भी खिलाड़ी गलत चलता है, रेफरी एक रेफर जो होता है वहां पर, वो सीटी बजाता है, उसके बाद आप गोल कर भी लो, वो काउंट में नहीं आता है। कई बार जब आप गलत करोगे ना, लिखा है द पीस ऑफ द लॉर्ड शैल रेफर टू यू, वो अंदर से सीटी बजाएगा, मेरे बच्चे तू कुछ गलत कर रहा है। अगर जानना चाहते हो ना कि वो मरा और तुम उसके लिए जीना चाहते हो, तो आज के बाद इस गुड फ्राइडे पर निर्णय लो, खुदा तू आज के बाद कभी भी मुझे मेरी गलती दिखाएगा ना, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, मैं पॉजिटिवली तुझसे कहूंगा, हां मैं गलत हूं, मुझे बदल। लोगों को लगता है बस गुड फ्राइडे है, चलते हैं, अच्छा दिन है, ये होकर आते हैं, चलो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अरे तुमने अगर आज भी अपनी जिंदगी नहीं दी, तो आखिर तुम कब दोगे? सोचो, सोचो इस बारे में, आपको क्या लगता है? अरे मैं आपको एक आखिरी बात बता के मैसेज खत्म कर देता हूं यहीं पर। आपको क्या लगता है यीशु 2017 साल पहले मरा? प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यह वह मेमना है जो जगत के बनने से पहले वधू हुआ है। जानते हो यीशु सबसे पहले कहां मरा? परमेश्वर के अंदर। ये पुराने नियम में ही परमेश्वर ने बताया था। इसहाक लकड़ी लेके चल रहा था, इब्राहिम आगे आगे, दो सेवक नीचे खड़े थे, दो चोर, परमेश्वर और यीशु।
ये ओल्ड टेस्टामेंट में दिखा दिया गया था वो कैसे मरेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हो। मैं आप में से सबको आपकी गलती बताऊं, एक्सेप्ट करेंगे? बुरा नहीं मानेंगे? अरे बुरा मानोगे तो किसको फिक्र है मेरी? अगर आपको बुरा लगे भी तो किसको फिक्र है? मैं आपको बताऊं, आपकी गलती। आप में से यहां पर 99% लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हो तुम लोग, आप मानो या न मानो, आप में से 99% लोग झूठ बोलते हैं यहां पर। जानते हो क्यों? खोखली इज्जत बचाने के लिए। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी इज्जत करता है, गलत फहमी में हो तुम। तुम्हारे पीछे तो क्या बोलता है वो तुमको पता ही नहीं है। हम झूठ बोलते हैं। यीशु मसीह से पूछते हैं कि ये अपने आप को परम धन्य का पुत्र मसीह कहता है। उस कोर्ट में खड़ा होकर बोलते हैं, ही से ही इज सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। ये कहता है ये परम धन्य पुत्र का मसीह है। क्या तू है? बोलता है यस। ठक ऐसी उसको झापड़ मारी, वो जमीन पे गिर गया। उसके बाद वो पिलातूस के सामने गया। पिलातूस उसे कहता है कौन है तू? और जानते हैं यीशु क्या कहता है? जो सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। जो सत्य का है। आज विश्वासियों के लिए झूठ बोलना इतना आसान हो चुका है। घर पे बैठे रहेंगे, उनको बोलो ना कहां पर है, बोलेंगे रास्ते पर ही हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं बस। वो झूठ बोलते हैं। जानते हैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय जिसमें 1,44,000 लोग हैं, उनके लिए क्या लिखा गया है? उनके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकलती थी। पढ़िए, ये मेरे बाइबल में लिखा गया है। 1,44,000 लोगों के लिए लिखा गया है, उनके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकलती थी। अगर सच में आज के दिन आपको पता है यीशु मसीह ने क्या किया? ब्रदर एक मैंने आपको फोटो दिया था, ये लगाइए, ये एक्सप्लेन करके मैं फिनिश करता हूं। Christ has not only spoken to us by his life, but has also spoken for by his death. मसीह ने सिर्फ अपनी जिंदगी से नहीं, मरकर बात की है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ गीत गाकर नहीं, जब एक टाइम आता है जब परमेश्वर कहता है शांत रहे, चुप रहे, कुछ मत बोल, तू मर यहां पर, जब आप मरते हो तब आपकी जिंदगी बात करती है। वह इसलिए मरा ताकि हम उसके लिए जिए। क्या तुम नहीं जानते, तुम में से जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने उसकी मौत का बपतिस्मा लिया है। कितने लोग हैं जो पौलुस की इस बात को जानते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूज पे चढ़ गया। सोचो मेरे भाइयों और बहनों, झूठ बोलना बंद कर दीजिए, सच बोलिए। झूठ आपको बांध देगा, सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। सच बोलो। और जानते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बगैर बात किए झूठ बोलते। दिखाओ एग्जाम्पल, बगैर बात किए झूठ बोलना। घर के अंदर जब वो रहते हैं ना, आप देखो, बैठ जाओ, होते बैरोस। जानते घर के अंदर कैसे उनके हाथ पैर हिलते रहते हैं, लेकिन यहां पर हालेलुया, आई सरेंडर ऑल, सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, सब कुछ तेरा। और प्रभु बोलता है कुछ मत दे, खाली जुबान दे। यू नो, इसको कहते हैं बगैर बात किए हुए झूठ बोलना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आपको हंसी कैसे आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही। आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है किससे हंसी कैसे आ रही है। हमें तो आज महसूस होना चाहिए, सूरज भाई, हमने मजाक उड़ाया है परमेश्वर का। मैं सच्ची बोलता हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं भारत के लिए।
खुदा भविष्यवक्ताओं को निकाल। इन दिनों में कलीसियाओं को प्रीचर्स की नहीं, प्रॉफिट्स की नीड है। ऐसे प्रॉफिट्स की जो सिर्फ नंबर नहीं बताएं, ये नंबर लिखा है, ये लिखा है, जो जिंदगी दिखाएं और हमें कहें हमें परमेश्वर की तरफ फिरने की जरूरत है। अरे मैं आपको आपका फोन नंबर बता दूं, आपको मिलेगा क्या? अकाउंट नंबर बता दूं, मिलेगा क्या? मैं आपको बोल दूं आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, क्या मिलेगा आपको? सच्चे भविष्यवक्ता वो होते हैं जो कलीसिया को बताते हैं कि ये चर्च रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, ये कलीसिया गलत जगहों पे जा रही है। 7 अध्याय प्रेरितों के काम में स्तिफनुस कहता है, हे कान के खतना रहित लोगों, मुझे एक व्यक्ति बताओ जिसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया था। सच्चे भविष्यवक्ता सताए जाते हैं। पढ़िए मैसेज ट्रांसलेशन, वहां पर लिखा गया है, वो फरीसियों को कहता है, कान के खतना रहित लोगों, सिर्फ बदन का खतना करते हो, कान का खतना करो, वो बोलता है, ताकि तुम्हारे कान सुने। वो कहता है, कान के खतना रहित लोगों, मुझे एक व्यक्ति बताओ जिसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया था। यीशु कहता है, हाय तुम पर जब लोग तुम्हें अच्छा कहें, क्योंकि वे झूठे भविष्यवक्ताओं को भी ऐसा कहते थे। लेकिन धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाओ, तुम्हें मारा जाए, तुम्हें पीटा जाए, क्योंकि सच्चों के साथ ऐसा ही किया जाता था। पौलुस कहता है, जो मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाते हैं। जानते हो आज सताव क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे बीच में से धार्मिकता गायब है। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाते हो। जब कलीसिया यीशु की तरह बनना शुरू करेगी, सताव शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, आज लोगों को जानते हैं क्या है? 4 चीजें, ये गाड़ी, ये बंगला, ये पैसे, ये बैंक बैलेंस। मेरे हार्ट में ये 4 चीजें हैं। इन चारों पे प्रचार करोगे तो मैं दोबारा कलीसिया आऊंगा, नहीं आओगे मैं नहीं आऊंगा। यू नो, बोलिए मेरे पीछे, बोलिए, वो इसलिए मरा ताकि मैं उसके लिए जीऊं। और अगर उसके लिए जीना चाहते हो, करेक्शन से लव करो। जब भी प्रभु आपको डांटे, यस लॉर्ड, आई एडमिट, आई एग्री, आई एम रॉन्ग एंड थैंक यू फादर फॉर करेक्टिंग मी। ये डांटना ही तो दर्शाता है कि तू मुझसे प्यार करता है। सोचो, वन लास्ट वर्ड, आप जानते हैं मूसा के समय में एक व्यक्ति ने मूसा का विरोध किया था, उसका नाम था कोरह। लेकिन कोरह के बेटे परमेश्वर का भय मानते थे, और वही कोरह वंशी लिखते हैं, हे यहोवा, तूने हमें क्यों छोड़ दिया? मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु इन्हें कैसे पता चला कि तूने उन्हें छोड़ दिया? उसके बाद लिखा है, वो कहते हैं, तूने हमें छोड़ दिया, यह इससे पता चलता है क्योंकि अब हमारे बीच में भविष्यवक्ता ही नहीं रहे। हे यरूशलेम, तेरी दिशा आज इसीलिए है क्योंकि तेरे नबियों ने तुझ पर तेरा पाप प्रकट नहीं किया। विलाप गीत में लिखा है, डोंट फीड द फ्लैश, किल द फ्लैश। अपने शरीर को संतुष्ट मत करो गुनाह करके, इसे मारो, क्योंकि लिखा है, जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से जीत गया, वो जीत गया। आपको शायद लगता होगा, ब्रदर अगर मैंने सच बोला ना मेरा नौकरी चला जाएगा, ब्रदर अगर मैंने सच बोलना स्टार्ट किया ना मेरी जॉब चली जाएगी। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, वो नौकरी जा रही है ना, जाने दो, खुदा तुम्हें उसे बेहतर नौकरी देगा। ये यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितना खुदा तुम्हें उठाएगा, क्योंकि लिखा है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं।